स्नेह की शक्ति, मेहनत को स्नेह की शक्ति मेहनत को मनोरंजन बनाती है। खेल लगता है, खेलते रहो। बाबा के स्नेह में लहराते रहो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि कोई भी परिस्थिति आएगी तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ, तो माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपके समाने की शक्ति शिव मंत्र बन जाएगी। बाबा ने स्नेह की शक्ति वरदान में देते हैं ना, देते हैं ना, शिव स्नेह में समा जाओ। थोड़ा समय स्मृति में रहो, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, दिल का बाबा, बस समा गया। बाबा का बच्चा बन गया। तो बच्चा बनना अर्थात माया से बचना। बच्चा बनने का अर्थ ही है स्नेह में समा जाना। स्नेह ही सहज योग है। स्नेह में समाना ही ज्ञान है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाप दादा कहते हैं, बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देते हैं। अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो, तो जन्मते ही सभी को स्नेह की शक्ति ने ही नया जीवन दिया है। हाँ बाबा, अब तो मेरे तारण हो, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करवा के लिए आए बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि दाता के बच्चे हो ना, तो आप फ्रॉक दिलों के बांटो। और क्योंकि बांटते समय को देखकर नहीं, दिल से रहम आना चाहिए कि जो अशांत दुख में भटक रहे हैं वो आपका परिवार है। परिवार को सहयोग दिया जाता है। वर्तमान समय महादानी बनने के लिए विशेष आपको क्या बोले कि रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। जैसे आपके जड़ चित्र अभी वरदान दे रहे हैं, तो आप चैतन्य में रहम दिल बन के बांटते जाओ। क्यों? क्योंकि परवश आत्माएं हैं वो। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये सुनने वाले नहीं है, ये तो चलने वाले नहीं है। नहीं, आप रहम दिल बनो और देते जाते हो, देते जाओ। गाया हुआ है ना कि भावना का फल मिलता है। तो चाहे आत्माओं में ज्ञान के प्रति, योग के प्रति शुभ भावना नहीं भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनको फल देती है। ओम शांति। ओम शांति। जी भाई जी बोलिए। आप बोलो दीदी पहले। थैंक यू भाई जी। बाबा ने कहा कि संगम युग है ही परमात्मा स्नेह का युग। तो बाबा अब कह रहे हैं कि इस युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो, क्योंकि अब ये जो समय है हमें अनुभव करने का समय है। तो बाबा ने जो याद प्यार दिया है उसमें हम अनुभव करेंगे। बाबा कह रहे हैं कि दिलाराम के दिल में समाये हुए बच्चों को तो हम अनुभव कर सकते हैं कि हम बाबा के दिल में समाये हुए हैं। फिर बाबा ने कहा कि सदा मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को तो हम अनुभव करें कि बाबा हमें कितनी शक्तिशाली नजर से शक्तिशाली बना रहा है। शक्तिशाली आत्माएं हैं। फिर बाबा ने कहा सदा परमात्मा स्नेह के संगम युग को महान अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाबा हमें श्रेष्ठ आत्माएं कह रहा है। फिर बाबा कहते हैं कि आप विशेष आत्माएं हैं, बाबा के साथ दुआओं का हाथ अपने ऊपर अनुभव करो। तो इस तरह बाबा कह रहे हैं कि स्नेह के सागर में समाये हुए समान बच्चे, बाबा देखो हमें अपने समान बना रहा है। तो हमें ये अनुभव करना है कि हम बाबा के स्नेह के सागर में समाये हुए बच्चे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बताया है स्नेह ही सहज योग है। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। आज के दिन का महत्व ही स्नेह है।
अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहरा रहे हो? बाप दादा के स्नेह में हो, लहरा रहे हो? सर्व आत्माओं के अंदर एक बाप के सिवाय और कुछ याद रहा तो क्या सिर्फ आज का दिन स्नेह का है? संगम युग है ही परमात्म स्नेह का युग। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बताइए भाई साहब। आज स्नेह के सागर, बाबा बोले स्नेह के सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर भर कर दे रहे हैं, तो आप अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला आज सदा स्नेह के वरदान द्वारा सहज उठती कला का विशेष फिर से वरदान दे रहे हैं। तो बाबा ने हमें समझा बताया है, सदा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी मुश्किल बात आएगी व कोई भी परिस्थिति आएगी तो माता पिता की गोदी में समा जाएंगे। ऐसे सेकंड में स्नेह की गोदी में समा जाओ तो मेहनत से बच जाएंगे। तो बाबा ने और भी क्लियर करा है कि सेकंड में उड़ती कला द्वारा बाबा के पास पहुंच जाओ। और बाबा ने ये जैसे बोला है कि एक अगर लाइन भी हम ध्यान में हमारे मन रहेंगे कि बच्चा बनना अर्थात माया से बच जाना, क्योंकि परमात्मा छत्र छाया के अंदर तो क्या, लेकिन दूर से भी माया की छाया आ नहीं सकती। ओम शांति। ओम शांति। स्नेह का जो सबूत है ना, मतलब 8 बजे उठने वाले सुबह 4 बजे स्नेह से उठ के उसको याद करते हैं, यही स्नेह का सबूत है। ज्ञान तो दुनिया को आया कि सुबह उठना चाहिए, राम राम सिमर करो। फिर आप ये देखो कि अमृत वेले के बाद भी सोने वाले 5 से 6 फर्स्ट क्लास जो है महावाक्यों को मिलकर सुनते हैं, जो हमारी क्लब की विशेष विशेषता है। फिर आगे देखो कि गाली देने वाले के लिए भी शुभ भावना, और बाबा ने कहा ना कि इंसल्ट हमारे लिए खाद का काम करेगी, कितनी बड़ी ताकत भरती है। कल भी महावाक्यों में बाबा ने एक पक्का कराया था, परम पूज्य कौन बने, परम पूज्य बनने के लिए हैमर तो पड़ेंगे। ये उसका स्नेह ही है, हर बात को स्नेह में समाकर बाप समान बनने के पुरुषार्थ में स्नेह से लगे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज बाबा ने स्नेह की शक्ति के बारे में बताया है। आज संडे को बाबा ने कहा था स्नेह और इस शक्ति में समान बनो, तो थोड़ा सा इस पे कोई चिंतन करके बताएंगे। स्नेह और समर्थी, बाबा ने कहा था ना लव एंड लव का बैलेंस, और स्नेह भी शक्ति है, तो थोड़ा सा चिंतन चल रहा था, मैं उसके बारे में विचार रही थी। आप बताओगे गीतांजलि में? हाँ जी। आप स्नेह उत्तर शक्ति दोगे? कैसे है? स्नेह और शक्ति का बैलेंस कैसे रखें, इस प्रश्न का उत्तर करें। अच्छा, मतलब दोनों बातें, एक तरफ बाबा कहते हैं स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखना है, और स्नेह भी शक्ति है, तो मतलब स्नेह की शक्ति में कौन सी शक्ति का बैलेंस करना है, वो मैं उस पर चिंतन कर रही थी। एक्चुअली स्नेह भी शक्ति है, मतलब बाबा के ऊपर हमारा जितना प्यार है, जितना स्नेह है, बाबा बहुत बारी बताते हैं कि उतना आप ही बाबा के मोहब्बत में या प्यार में आत्मा अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकती है। तो वो परिवर्तन की ताकत तब आती है जब बाबा के प्रति का स्नेह जो है, जो प्यार है, उसको हम इमर्ज करते हैं। इसलिए बाबा स्नेह को शक्ति कहते हैं, क्योंकि उस शक्ति से ही आत्मा में परिवर्तन आता है। और कुछ? ओम शांति दीदी। जैसे बाबा ने अभी बोला है कि बेहद का स्नेह रखो व रहम दिल रखो, जैसे दुखी भटकी हुई आत्माएं, और बाबा कभी कभार घंटी सुनाई नहीं देते, भक्तों लोगों का पुकार बोलते हैं। तो जैसे अभी कोरोना काल है तो हम बाहर निकल नहीं सकते, लेकिन शुभ भावना व वाइब्रेशंस तो बोलते हैं, लेकिन जिसको जो पीड़ा होता है उसको उसी समय हील करना होता है। तो इस समय हम अपने को कैसे उस स्थिति में स्थित करें ताकि हम बाहर भी निकल नहीं पा रहे हैं, लोगों को मिल नहीं पा रहा, अपने को भी बचाव करना है
ऊपर का भी श्रीमत है, तो इसमें स्नेह का कैसा प्रयोग करे, वह सिर्फ शुभ भावना देते जाए तो काम भी करता जाएगा, वैसे समझ के अपने को अंदर ही बांध लेना और अपना तपस्या बढ़ाना है, या इसमें क्या युक्ति हो सकते हैं ताकि हम निकल भी सके, उन लोगों तक पहुंच भी पाए और अपने आप को भी चेक कर पाए, इसमें कुछ युक्ति हो सके, वह कैसे बढ़ाए इस भावना को? एक्चुअली ये जो है ये मनसा सेवा की बात है, जो बाबा ने बहुत पहले से ही हम बच्चों को बताई है कि आगे चलकर आपको मनसा सेवा ही करनी है। वैसे तो जितना आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी, पावरफुल बनेगी, ऑटोमेटिक उसके वाइब्रेशन का ओरा वायुमंडल में फैलता रहेगा। और ये वाली जो बात है, बाबा बता रहे कि वृत्ति से, वाइब्रेशन से हमें सेवा करनी है, तो वो तो स्पेशली हमें किसी आत्मा को अगर सकाश देना है तो उसको तो हम इमर्ज करते ही हैं सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने और बाप दादा के सम्मुख हम सकाश देते हैं। लेकिन एक बात है कि पूरी दुनिया के आत्माओं की भी सेवा हमें करनी है, केवल 5-10 लोगों की नहीं, तो वो भी बात है। तो उस प्रकार से हमें 1-2 आत्माओं की नहीं, लेकिन अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रखते हुए बाबा से सारे वरदानों को खुद में भरते जाए और अनुभव करें कि वो सारे वरदान, वो सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा से पूरे वायुमंडल में होते हुए विश्व की सारी आत्माओं में भरती जा रही है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। अभी हम सभी योग करेंगे 2-3 मिनट और फिर आप होमवर्क भी देना दीदी हमें। कमेंट्री द्वारा योग करें। पहले योग कराना है, जैसे आप ठीक समझे। ठीक। आज विशेष 18 जनवरी की मुरली हम सभी ने सुनी है, तो आज हम पांडव भवन में शांति स्तंभ के सम्मुख अपने आप को सूक्ष्म स्वरूप के द्वारा लेके जाएंगे। अनुभव करें सभी, मैं डबल लाइट आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन तपस्या भूमि में शांति स्तंभ के सम्मुख हूँ। अनुभव करें वहाँ के वायुमंडल को, वहाँ के वाइब्रेशंस को, जिस वायुमंडल में एक अनोखी शांति भी है, साथ ही साथ स्नेह भी समाया हुआ है। इस शांति स्तंभ से, शक्ति स्तंभ से मुझ डबल लाइट फरिश्ता में वो सारी शक्तियाँ, वो सारे दिव्य, अलौकिक, अविनाशी खजाने भरते जा रहे हैं। फील करते रहे, अव्यक्त बाप दादा से मुझ डबल लाइट फरिश्ते में संगम युग के सारे अविनाशी खजाने, खुशी का खजाना, शक्तियों का खजाना, संकल्प का खजाना मुझ आत्मा के सारे खजाने भरपूर होते जा रहे हैं।
मैं डबल लाइट फरिश्ता बिल्कुल पावरफुल, बहुत शक्तिशाली बनता जा रहा हूँ। अनुभव करें सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा के अंदर समाती जा रही है। याद करें उस स्नेह को जो ब्राह्मण जीवन में कदम रखते ही बाबा से मुझ आत्मा को मिला है। बाबा के उस प्यार को, बाबा की पालना को, जो हर समय हर पल जहाँ हम बुलाए वहाँ मदद करने के लिए हाजिर हो जाता है। संकल्प करें बाप दादा की उसी स्नेह और पालना का रिटर्न मुझ आत्मा को संपन्न बन करके देना है। बाप दादा की वरदानी दृष्टि लेते हुए फिर से अपने आप को अपने स्थूल शरीर में महसूस करें। स्थूल शरीर में मस्तिष्क के मध्य में मैं बहुत शक्तिशाली प्रकाश पुंज चेतना हूँ। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो बाबा ने आज स्नेह सब्जेक्ट पर मुरली चलाई है, तो आज के दिन हम उस स्नेह स्वरूप को स्मृति में लाते हुए, बाबा ने कहा है सिर्फ स्मृति नहीं करो लेकिन समा जाओ, खो जाओ। तो आज दिन भर में हम बाबा की याद में खो जाने का अनुभव करेंगे। डुबकी लगाना अलग बात है, मीठा बाबा प्यारा बाबा कहा ना बाबा ने, तो आज हम अनुभव करेंगे, फील करेंगे बाबा की याद में हम खो गए हैं। और उसका आधार भी बाबा ने बताया है कि अपने ब्राह्मण जीवन का जो बचपन है उसको याद रखना है, उसको स्मृति में लाना है। तो बाबा से मिली हुई सारी शक्तियाँ, वरदान, प्राप्ति, हर पल जो मदद मिली है उनकी स्मृतियों में रहते हुए हम बाबा की याद में खो जाएंगे। और साथ ही साथ अपने जो खजाने हैं कितना यूज हो रहे हैं, कितना बाकी है, उसकी भी चेकिंग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। फिर हम सभी कल मिलते हैं इस मुरली का अगला पाठ पढ़ने के लिए। गुड डे। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू सो मच ओम एवरीवन। ओम शांति। शांति। हैव ए गुड डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड